गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में जितना भी कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं उसका आपको रिटर्न वर्क कंप्लीट रखना है। स्कूल में आकर जब भी आप रजिस्टर को चेक करवाएंगे तो आपको उस पर ग्रेड डिसाइड की जाएगी और वह ग्रेड आपके रिजल्ट को काफ़ी प्रभावित करेगी। इस प्रकार से जितना कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं आप देख लीजिए। जो हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके नाम आप देखिए। फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड, बिजनेस इन्वायरमेंट। फोर्थ, प्लानिंग। फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स, स्टाफिंग। सेवन, डायरेक्टिंग। एट, कंट्रोलिंग। नाइन, बिजनेस फाइनेंस। एंड चैप्टर 10, फाइनेंशियल मार्केट, जो अभी कंटिन्यू है। इस चैप्टर में भी हमने जो अब तक किया है उसे हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्टरी, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, टू टाइप्स, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लर्न करने के लिए कही थी। डेफिनेशन जो चाकोस की है एंड गैंड की, दोनों ही डेफिनेशन को आपने जो याद किया है उसे लिख करके और मुझे उसकी फोटो सेंड कीजिए। जो इन दोनों डेफिनेशन के बेसिस पर जो डेफिनेशन एक फाइनली बनती है उसे भी आपको याद रखना है और इसे लर्न करके और इसको भी लिख करके और मुझे आप फोटो इसकी भेजेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को भी याद करना है। रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का क्या महत्व होता है या क्या रोल होता है बिजनेस में, इसे भी आपको 6 पॉइंट के माध्यम से अच्छे से लर्न करना है। देन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्या कार्य हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, फैसिलिटेड प्राइस डिस्कवरी एंड प्रोवाइड्स लिक्विडिटी ऑफ टू फाइनेंशियल एसेट्स एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। इसके बाद जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था फाइनेंशियल मार्केट का, टू टाइप्स ऑफ मार्केट, देयर इज मनी एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो होगा वो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, 2 पार्ट में बताया गया है। यहाँ जो क्लासिफिकेशन का एक चार्ट दिया है, इस चार्ट के माध्यम से आपको इसको याद रखना है और इसके जो एक एक पॉइंट है इसे भी हमको अच्छे से पढ़ करके और इसके कंसेप्ट को समझ करके और इसे भी हम याद करेंगे। मनी मार्केट का मीनिंग हमने देखा था, इसकी डेफिनेशन देखी थी। फिर रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग जो इन्होंने इसको समझाया गया है मनी मार्केट को, उसे भी आपको अच्छे से लर्न करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और नेचर ऑफ मनी मार्केट, इसके भी 5 पॉइंट आपको करना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट, जिसमें प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल, कॉल एंड नोटिस मनी, इंटरबैंक टर्म मार्केट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर्स। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस देखी थी जो मनी मार्केट में हमें काफ़ी मदद करती है फाइनेंस की व्यवस्था में। जो बैंक्स हैं वो है सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक LIC, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, डिस्काउंट हाउसेस एंड बिल ब्रोकर्स एंड एक्सेप्टेंस हाउस। देन फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट कितने तरीके से इसमें फॉर्म दिखाए गए हैं, 2 तरह से मेन होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ये हमने देखा था। इसके बाद आपने जो फंक्शंस और एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट देखा था, इसके भी आपको 6 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है और इसकी जब आप लर्निंग करते हैं तो लर्निंग की वीडियो भी बना करके मुझे सेंड कीजिए। अब हमें देखना है कैपिटल मार्केट। यहाँ से अब हम आज के हमारे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। Market where securities like shares, debentures, bonds, etc. are traded, purchased and sold is known as capital market. It is concerned with long-term finance for industry and government. Under capital market, there are various financial institutions which channelized the saving of the public and provides long-term finance. The major constituents of capital market are investors, institutions like UTI,
banks, etc. Unit Trust of India, which mobilize saving and channelize them into investment channels and C गवर्नमेंट। ये जो 3 A, B और C दिए हैं, इनके माध्यम से ही कैपिटल मार्केट को पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है या चलाया जाता है। The main institution of capital market are Industrial Finance Corporation and Development Bank, LIC, GIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, SIDBI मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कमर्शियल बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स, एक्सेट्रा। The organized sector of capital market is controlled and regulated by SEBI, Security Exchange Board of India, जो कि मेनली सारी सिक्योरिटीज और शेयर्स को परचेज सेल करने का और उनके जितने भी ट्रेडिंग है उनको करने का कार्य सेबी द्वारा किया जाता है। Capital market is thus an institutional arrangement by which saving generated in the country are channelized into avenues of investments. In the words of L.N. Sinha, capital market refers to all the facilities and the institutional arrangement for the borrowing and coming of the long-term funds. इस प्रकार से जब कैपिटल मार्केट के बारे में हम देखते हैं तो कैपिटल मार्केट मीन्स पूंजी बाजार वह बाजार होता है जो लॉन्ग टर्म लोन की व्यवस्था हमारे लिए करते हैं और यह बिजनेस को निर्धारित और जो हमारी फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल है वो भी अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें कि सेंट्रल, स्टेट और जो लोकल हमारी गवर्नमेंट है उनके माध्यम से जो मध्य अवधि है मतलब मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसके लिए हमें लोन के रूप में फाइनेंस की व्यवस्था या फाइनेंस की हेल्प करते हैं। पूंजी बाजार जो होता है, जो कैपिटल मार्केट है, कंपनियों के जितने भी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, इनकी जो सिक्योरिटीज होती है, इनकी जो प्रतिभूतियां होती है, उनका लेन देन भी करते हैं। तो कैपिटल मार्केट में यह पूरा कार्य किया जाता है, इसलिए कैपिटल मार्केट को काफी बड़ा मार्केट कहा जाता है, जो कि सिक्योरिटीज का मार्केट या फिर जो वित्त का मार्केट कहलाता है। पूंजी बाजार जो होगा वो उसमें स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्य करता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट होता है जो शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज और जो डिबेंचर्स होते हैं उनके परचेज सेल की भी सुविधा दे देता है। तो यह कार्य करने का जो मेन फंक्शन होता है वो कैपिटल मार्केट के द्वारा होता है। यह न केवल ओल्ड सिक्योरिटीज को बल्कि जो नए शेयर्स जो आते हैं मार्केट में उनके भी लेन देन का या उनकी भी सिक्योरिटीज का मार्केट कहलाता है। तो एक्चुअल में जो देखा जाए तो कैपिटल मार्केट जो होता है वो नई जो कैपिटल होती है उसकी मांग और पूर्ति उससे संबंध रखता है और जो स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी लेन देन होते हैं उन सबको संपन्न कराने का कार्य भी कैपिटल मार्केट के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है L.N. सिन्हा की, इनके अकॉर्डिंग भी जो पूंजी बाजार है वो उसके अंतर्गत वे सारी सुविधाएं दी जाती है जो संस्थागत प्रबंधकों को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसकी भी फाइनेंस की अरेंजमेंट करने की कार्य की व्यवस्था करना होती है तो वह सिक्योरिटीज को लेन देन का कार्य इसी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल मार्केट होता है वो संस्थाओं का और जो जितने भी हमारे बिजनेसेस होते हैं उनका एक समूह होता है और जिसके जरिए जो मध्यम अवधि है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है, उनके लिए हमें फाइनेंस की व्यवस्था करवाता है, लोन अवेलेबल करवाता है और व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को जितनी भी उसमें फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है तो उसके लिए बाद में उसका लेने का कार्य और उसको वापस से उस पे इंटरेस्ट लगाना है, उनको कितनी कब आवश्यकता है उसका अरेंजमेंट करना है, यह सारा कार्य और यह पूरी प्रोसेस भी इसी मार्केट में की जाती है।
इसके अलावा जो हम कैपिटल मार्केट के बारे में जब देखते हैं तो उसका पूरा जो कंट्रोल होता है वो जो सेबी होता है, मतलब सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, इस संस्था के द्वारा जब हम किसी भी सिक्योरिटी का लेन देन करते हैं तो वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड माना जाता है। मीन्स उसमें हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात या ऐसी डर नहीं होता है कि हमारा पैसा इसमें डूब जाएगा या फिर हमें पैसा वापस रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए कई संस्थाएं अपनी सेबी के माध्यम से अपने जो शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं उनको देती भी है और उसका ट्रेडिंग भी करती है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, इसके हम पॉइंट्स के माध्यम से देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है टू सेगमेंट। देयर आर टू सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। टू टाइप्स ऑफ मार्केट अवेलेबल होते हैं, जो कि प्राइमरी मार्केट मतलब प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी मार्केट मतलब जो द्वितीयक बाजार होता है। Two forms, it has two forms, organized capital market and unorganized capital market. संगठित पूंजी बाजार और असंगठित पूंजी बाजार। Flow of capital, capital market is a forum which facilitates the flow of capital from investors to borrowers. Investors supply fund with the hope of earning best return on their investment, and borrowers seeks funds at reasonable cost to the meet their financial need. जब जिनको आवश्यकता वे इस मार्केट से सिक्योरिटीज को परचेज कर लेते हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस मार्केट में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब शेयर्स निकाल करके या अपने फंड्स को इस मार्केट में लगा करके वे इसके रिटर्न के रूप में भी अच्छी जो अर्निंग है वो कर लेते हैं। Deals in long-term securities. Capital market always deals in long-term securities. Their term is more than 1 year. जो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज होती है उसको निकालने का कार्य कैपिटल मार्केट में ही किया जाता है, जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए किया जाता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स इन एडिशन to borrowers and investors, capital market comprises financial middlemen such as bank, merchant bankers, brokers and so on. They serve as a link between borrowers and investors. ये एक मीडिएटर के रूप में कार्य करते हैं, जो कि पैसा लगाने वाले हैं जो इन्वेस्टर्स हैं और जो लेने वाले हैं जो बोरोवर्स हैं, उनके बीच में एक जो मीडिएटर का काम करने वाले होते हैं वो ये सेबी की संस्थाएं होती है और कैपिटल मार्केट के थ्रू ये अपने सिक्योरिटीज को मार्केट में निकालती भी है और जिन्हें आवश्यकता होती है उन्हें देती भी है। Trading in securities, a capital market serves as a market whereas securities can be bought and sold. जो ट्रेडिंग होती है, जो व्यापार होता है, इस मार्केट में जो सिक्योरिटीज है उनको खरीदा और बेचा जाता है। Liquidity, a capital market provides liquidity to investment in securities. Securities issued by borrowers to raise finance are negotiable. Therefore, investors can sell them whenever they need cash. जब इसमें तरलता काफी होती है, क्योंकि जब भी इन्वेस्टर चाहते हैं वे अपने कैपिटल को इसमें लगा सकते हैं, अपने पूंजी को यहाँ पर वे इन्वेस्ट करके उसका अच्छा रिफंड भी लेते हैं। और जो बोरोवर्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम इनसे यहाँ से फाइनेंस की व्यवस्था कर लें, वे इसकी व्यवस्था अपने बिजनेस में लाभ प्राप्त करने के लिए उसका यूज करते हैं और उसके बाद में फिर जब वे वापस उसकी कैश की व्यवस्था हो जाती है उनके पास, तो वे वापस कैश के रूप में वे जमा भी कर देते हैं। उन सिक्योरिटीज की वैल्यू को वे वापस डिपॉजिट करते हैं जो उन्होंने उस समय ली थी जब उन्हें आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से काफी लिक्विडिटी भी इस मार्केट में रखी जाती है। कैश का आना जाना चलता रहता है। जो सिक्योरिटीज होती है उनका लेन देन ऑन पेपर भी होता है और पूरी जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आधार पर ही इनका लेन देन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनके 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है।
देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट के जो कि इसकी व्यवस्था करते हैं. द मेन फॉर्म ऑफ कैपिटल मार्केट इज स्टॉक मार्केट. द वेरियस सिक्योरिटीज दैट आर dealt in stock market are instrument of capital market. They are as below. Corporate stock. It consists of different securities issued by companies such as equity shares, preference shares, stock, bonds, debentures, etc. Second, mortgage. Housing societies, insurance companies, commercial banks, housing development corporation provides loan on mortgage as. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट में जो पूंजी बाजार का मुख्य स्वरूप होता है वो स्टॉक का ही होगा, स्टॉक मार्केट का ही रहता है. स्टॉक मार्केट में जिन अलग अलग हम डॉक्यूमेंट्स का लेन देन करते हैं उन्हें ही जो कैपिटल मार्केट के डॉक्यूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट कहे जाते हैं. तो इन जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बारे में यहाँ पे समझाया गया है, जिसमें सबसे पहला है कॉरपोरेट स्टॉक. कॉरपोरेट स्टॉक मतलब होता है कि निगम का स्टॉक. निगम स्टॉक में कंपनियों द्वारा जारी की गई अनेक प्रकार की जो सिक्योरिटीज होती है उनका उसमें जो होता है समतांश जो होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जो स्टॉक होते हैं, बॉन्ड होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं, ये सब जो आने जाने का कार्य जिसमें किया जाता है, जिसमें वे अपनी सिक्योरिटीज को रख करके और उसके बदले में मुद्रा को ले लेते हैं और उसके बाद में जब उनके पास वापस मुद्रा आ जाती है तो वे उसे जमा करके अपने इन शेयर्स को वापस भी सेल आउट कर सकते हैं या फिर जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है उसके नाम पर वे उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं. तो ये सब कॉर्पोरेट स्टॉक कहलाता है इस मार्केट का, जो कि कंटिन्यूएशन में उनके हैंड्स चेंज होते हैं, मतलब जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है वे उनको दे दिए जाते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो वे उसे दूसरे के नाम पर भी हस्तांतरित कर देते हैं. तो इस प्रकार से जितनी भी सिक्योरिटीज होती है, जितने भी शेयर्स होते हैं, ये सब कॉर्पोरेट स्टॉक कहलाते हैं. सेकेंड जो मॉर्गेज है, यह एक लोन के रूप में देखा जाता है. जो व्यक्ति किसी भी घर को, व्यवसाय को, फर्म को या किसी भी ऐसी असेट्स को खरीदने के लिए जमानत के रूप में रख करके और जब लोन लिया जाता है तो वो मॉर्गेज ऑन लोन कहलाता है. तो जो होम एसोसिएशंस है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कमर्शियल बैंक्स है, हाउसिंग्स हैं, तो ये सब उसमें अपने जो बंधक रखते हैं या जो मॉर्गेज रखते हैं उनके आधार पर ही अपने यहाँ पर सारी कैश की व्यवस्था को करते हैं, या उसके कैश की व्यवस्था करने के लिए वो अपने सारे जो बंधक जो लोन होते हैं वो प्राप्त करने के लिए अपने यहाँ की असेट्स को वे गिरवी भी रखते हैं. इसमें लोन देने का कार्य वे संस्थाएं करती है जो बैंक्स हैं, जो हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस बैंक है या जो दूसरी बैंक होती है जो इसमें अपना सहयोग देती है. थर्ड पॉइंट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. Central government, state government and local government issue securities and bonds from time to time. These are called best securities having long-term funds. They are purchased by public banks and financial institutions. जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वे सरकार द्वारा समय समय पर निकाली जाती है. जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वो सरकारी बैंकें और केंद्रीय बैंकें और जो स्टेट की या लोकल जो कॉरपोरेशंस होते हैं वे सब भी बॉन्ड जारी करती है और जो उसमें से सर्वोत्तम सिक्योरिटीज होती है उन्हें खरीद करके और जो बोरोवर्स होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वे अपना पैसा इस मार्केट में इन सिक्योरिटीज के नाम पर लगा देते हैं. ये लॉन्ग टर्म की होती है, मतलब ये ज़्यादा लंबे समय तक के लिए ली जा सकती है, जिन्हें जो जनरल पब्लिक है वो भी ले सकती है. बैंक और जो अदर इंस्टीट्यूशंस होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेस करती है. Next point, consumer and commercial loans. These days, banks and other financial institutes provides consumer loans for buying
4-wheeler, 2-wheeler and other domestic product. These loans are for short term, whereas commercial loans are provided to commercial organization for medium term. जो कंज्यूमर और कमर्शियल्स लोन होते हैं वो भी इसी मार्केट के द्वारा उनका लेन देन भी किया जाता है। जो हम जैसे 2-व्हीलर खरीदना है, 4-व्हीलर कार खरीदना है या और किसी भी कार्य के लिए जब हम हाउस लोन लेते हैं या किसी भी तरह के लोन के रूप में जब हम अपने फाइनेंस की व्यवस्था के लिए मुद्रा की व्यवस्था करते हैं, तब हम लोन के रूप में यहाँ से इसी मार्केट से अपनी पूर्ति कर सकते हैं जब हमें मनी की आवश्यकता होती है तो। और इस प्रकार से कंज्यूमर और जो कमर्शियल लोन्स हैं उनका भी जो लेन देन है वो यहाँ पे कैपिटल मार्केट में किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉरेन बॉन्ड्स। मैनी कंपनीज इशू बॉन्ड इन वर्ल्ड कैपिटल मार्केट इन द currency of their country where they are issued. In developing countries, foreign bonds are issued in dollars. जो फॉरेन फंड्स होते हैं, जो विदेशी बॉन्ड होते हैं, उनके द्वारा भी हम अपने यहाँ पर जो करेंसी है उसकी व्यवस्था करने के लिए उनके बॉन्ड को भी हमारे यहाँ परचेज और सेल किए जाते हैं। कई कंपनियां जो विश्व पूंजी बाजार में अपने बॉन्ड जारी करती है, तो जिस देश में कंपनी स्थापित हो उस जगह की करेंसी में ही यह ट्रेडिंग की जाती है। और लेकिन जो हमारा विकासशील देश है उसमें कंपनियों द्वारा जो जारी बॉन्ड किए जाते हैं उनमें प्रायः डॉलर्स में सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, क्योंकि जो डॉलर होता है वह एक ऐसी करेंसी होती है जो कि हमारे यहाँ भी उसकी अवेलेबिलिटी होती है। हम जो एक्सचेंज बोर्ड जो भी हमारी मुद्रा करेंसी जो होती है उसको एक्सचेंज करने के भी स्थान जब हम निश्चित कर लेते हैं तो वहाँ पे हम अपने डॉलर की व्यवस्था करके रखते हैं और रुपीस की जो हमारे यहाँ की करेंसी है उसकी भी व्यवस्था करके इस प्रकार जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है वे सब अपने यहाँ पर जो बॉन्ड्स के एक्सचेंज का वर्क करती है या फिर उसकी व्यवस्था करती है तो उसको वो डॉलर इशू करके ही उसमें उसका एक्सचेंज किया जाता है। इस प्रकार ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कैपिटल मार्केट में होते हैं, तो इनकी सहायता से ही कैपिटल मार्केट का ट्रेडिंग इजीली स्मूथली चलता है। और जब बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही का सामंजस्य या जो दोनों का ही तालमेल व्यवस्थित होता है तो इस मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद जो दिया हुआ है पॉइंट वो है इम्पोर्टेंस और फंक्शंस और यूटिलिटी ऑफ कैपिटल मार्केट। महत्व या उपयोगिता या कार्य। जो पूंजी बाजार का महत्व होता है वो निम्न बिंदुओं के द्वारा या इसके जो है मेन पॉइंट्स हैं इनके द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, capital market facilitate the movement of public saving into most productive channel. It helps to divert funds to those who can use them most profitably. Such movement of funds leads to capital formation and economic growth of the country. Thus, a sound capital market is necessary for the establishment of various industries. कैपिटल मार्केट में जो इंडस्ट्रीज जितनी भी हमारी औद्योगिकरण होता है जो हमारे यहाँ नई नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती है उनके बेसिक में इस मार्केट के द्वारा ही सारे मूवमेंट्स जो कि पब्लिक सेविंग्स को कलेक्ट करना है, जो उसकी पूरी प्रॉपर प्रोसीजर होती है, जो चैनलाइज होती है, उसको सीक्वेंस में कंप्लीट करना और उसे डाइवर्ट करना फंड के रूप में जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है या जो उससे प्रॉफिट कमाने के लिए
अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं, उन सारे मूवमेंट्स को करने का कार्य कैपिटल मार्केट के द्वारा किया जाता है। और इन फंड्स की या इन सिक्योरिटीज़ की जो उपयोगिता है या लाभदायकता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति होते हैं वे अपने यहाँ पे कैपिटल की व्यवस्था के लिए कैपिटल मार्केट में ही आकर के और अब जितनी कैपिटल की आवश्यकता होती है, जितना वे अपना बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं जिससे कि वे अपने बिजनेस की इकोनॉमिकल ग्रोथ कर पाएं, तो उसकी व्यवस्था ये कैपिटल मार्केट में आकर के और करते हैं। इसलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नया औद्योगिकरण है, उसके बेसिक में यदि देखा जाए तो कैपिटल मार्केट को ही देखा जाता है। सेकेंड, प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट. It inspired people to save money. It offers incentives for saving money in the form of attractive rates of interest and dividend. It also provides scope for appreciation in the capital value of investment. जब हम किसी भी हमारे बिजनेस की प्रमोशन चाहते हैं तो उसकी प्रमोशन के लिए जब हम अपने जो छोटी छोटी बचतें होती है जब जनरल पब्लिक की, वे इस कैपिटल मार्केट में लगा करके और जो शेयर्स परचेस करते हैं उसमें यदि उनको अच्छा इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो वे और उसमें अपना पैसा लगाने के लिए प्रेरित होते हैं। और इस प्रकार से जो अट्रैक्टिव रेट्स मिलती हैं उनको इंटरेस्ट की, वे उनके जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायकता सिद्ध होती है उसी फंड की जो कि जनरल पब्लिक की होती है। तो ये हमें अप्रिशिएट करते हैं कि हम कैपिटल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें और अपने उसके बदले में जो उनको रेट में इंटरेस्ट मिलता है अच्छे रेट में, वे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए कैपिटल मार्केट का इम्पोर्टेंस रहता है कि वे जनरल पब्लिक से उनके पैसों को लेकर के और जो औद्योगिक उद्योगों को स्थापित करना चाहते हैं, उद्योगों में उन्नति करना चाहते हैं, उनको वे उपलब्ध करवा दें। इसी प्रकार जो थर्ड पॉइंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. अ कैपिटल मार्केट enables borrowers to obtain need funds at a reasonable cost. It keeps the wheels of industry and commerce moving by providing funds easily and quickly. It also facilitates the government to raise funds through bond and other type of securities. पूंजी को उपलब्ध करवाना और कैपिटल को की पूरी उपलब्धता के कारण ही जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है वो काफ़ी ग्रोथ कर पाता है। जो पूंजी निर्माण होता है उसमें जो अल्प विकसित होते हैं राष्ट्र, जो कि विकसित पूंजी के अभाव में अपने बिजनेस को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए यह कैपिटल मार्केट काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उनके लिए जो कैपिटल की हेल्प करना है या पूंजी की व्यवस्था करना है वह कार्य इसी मार्केट के द्वारा किया जाता है। ये इंडस्ट्री के लिए एक व्हील के रूप में रहता है, मतलब एक जो पहियों के समान हम पहियों की जो धुरी होती है उस धुरी के आधार पर हम अपने गाड़ी को काफ़ी दूर तक भी ले जा सकते हैं। तो इसी प्रकार जब बिजनेस में अच्छा कैपिटल की व्यवस्था होती है तो वो अपने बिजनेस को काफ़ी ग्रोथ करवा सकते हैं। इसलिए जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी होती है वो इस मार्केट के द्वारा बहुत आसानी से और अधिकता में भी उन्हें दी जा सकती है जो कि इसकी आवश्यकता रखते हैं। नेक्स्ट, हेल्प एसिलरेटेड द ग्रोथ रेट. जो हमारे यहाँ की ग्रोथ रेट है उसे बढ़ाने के में भी कैपिटल मार्केट काफ़ी हेल्प करता है. कैपिटल मार्केट मेक अवेलेबल फंड्स फॉर ट्रेड, industry, commerce and agriculture. This helps in accelerating the pace of developing of the economy. जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था है उसको सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कैपिटल मार्केट होता है वो काफ़ी मदद करता है. जो कैपिटल मार्केट में जितने भी फंड्स हैं जो कि उन्होंने ट्रेड के लिए, जो व्यापार के लिए या जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या एग्रीकल्चर में जो अपना कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, उन सबको लोन या फिर जो अपने फंड्स हैं वो अवेलेबल करवाने का कार्य भी कैपिटल मार्केट के द्वारा ही किया जाता है.
Fifth, ready market. Borrowers get a ready market for their shares, debentures, bonds, and other instruments in a capital market. They can sell these securities directly to investors. It serves as a link between savers and borrowers. यह एक बिल्कुल तैयार मार्केट रहता है, मतलब एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। एक जो रेडी मार्केट होगा उसमें बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को ही लाभ होता है, क्योंकि पहले से ही उसमें सिक्योरिटीज इशू होती है और वे उसका सिर्फ लेन देन करते हैं, और कितनी भी मात्रा में जो इन्वेस्टर्स हैं वे अपना पैसा लगा सकते हैं और जो बोरोवर्स हैं वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रेडी मार्केट जो होता है इसका लाभ जो होता है जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बोरोवर्स वे उठा पाते हैं। नेक्स्ट, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स तरलता। Securities dealt in capital market are negotiable. The investors can sell them off any time. They can convert their securities into cash as and when necessary. पूरी तरह से तरलता रहती है। जब सिक्योरिटीज को हम अपने कैपिटल मार्केट में कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसकी भी इसमें व्यवस्था होती है। इन्वेस्टर्स सेल करना चाहे ये किसी भी समय तो वे कर सकते हैं, और वे उसको अपनी दूसरी सिक्योरिटी या कैश के रूप में भी जल्दी ही चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर तुरंत ही उनके जो शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं वो दिए और लिए जा सकते हैं। इसलिए कैश की भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब वे चाहें उसे अपनी कैश के रूप में चेंज कर सकते हैं या परिणित कर सकते हैं। 7. Stability. Capital market consists of financial intermediaries. These experts can promote stability in the value of securities which represent capital fund. जो स्थायित्व होता है तो उनके मूल्यों में जो उनकी सिक्योरिटीज होती है उसमें भी स्थिरता लाने का कार्य भी जो कैपिटल मार्केट है उसके द्वारा किया जाता है। जो विशेषज्ञ होते हैं, जो बैंकिंग और गैर बैंकिंग मीडिएटर्स होते हैं, वो अपनी एक सुविकसित जो पूंजी बाजार जो होता है उसका स्टॉक और प्रतिभूतियों के मूल्य में स्थिरता जिसके कारण से आती है, तो वह जरूरतमंदों को जिनको आवश्यकता है उचित जो रेट होती है उस पर वे उन्हें पूंजी प्रदान करते हैं, कैपिटल अवेलेबल करवाते हैं, और जो चाहते हैं कि हमारा पैसा हम बिजनेस में लगाएं, कहीं इन्वेस्ट करें, वे अपनी एक्स्ट्रा मनी को भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से जो मार्केट में स्थिरता चलती है या जो स्थायित्व होता है उसमें काफ़ी लोगों का बिलीव होता है, वे उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए इसमें स्थिरता लाने का स्थिरता का जो ये एक विशेषता होती है, इसके कारण काफ़ी इम्पोर्टेंस माना जाता है इसका बिजनेस में। तो नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन कैपिटल। अ साउंड कैपिटल मार्केट attracts investment from foreign countries. This brings fund as well as technology in the country and further increase the pace of development of the economy. जो फॉरेन कैपिटल होती है उस कैपिटल को फॉरेनर्स तभी लगाना चाहते हैं जबकि हमारे यहाँ का जो